जीवन का सबसे बड़ा नियम है सीखने का, जो हमें बचपन से लेकर आज तक और जब तक जीवन चलेगा हमारा तब तक वो हम सीखते रहेंगे। और उस सीखने में कहीं ना कहीं जो है हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे आसपास के लोग, जिसमें हमारे दोस्त यार, बहन, बड़े भैया, हमारे रिलेशन में रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारा कोई नियर वन हो सकता है, हमारा कोई डियर वन हो सकता है। हर व्यक्ति जो है आपको जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की वो आपको बता के जाएगा। आप किसी से ढंग से खाली बात कर लेंगे तो वो आपको सिखा के जरूर जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करते हैं। हेलो, हाय, वी शुभ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीचर्स डे के रिगार्डिंग, हैप्पी टीचर्स डे सभी को, और उसी की में टीचर्स जो हमारे जीवन के सबसे अहम टीचर्स रहे हैं उन टीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जीवन शुरू होता है क्लास में, जो हम बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी शिक्षक होती है वो हमारी माता जी होती हैं। माता जी हमें चलना सिखाती हैं, खाना खिलाने का तौर तरीका, हमें बोलना सिखाती हैं। तो हमारा सबसे पहली जो शिक्षक होती हैं हमारी माता जी होती हैं। माता जी से हमें जो सीखने को मिलता है वो शायद हमें नहीं लगता कि कोई और हमें सिखा सकता है बेहतर। तो उनके द्वारा ही वो हम धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व करते चलते हैं और हम कहीं ना कहीं उसके थ्रू जाते जाते स्कूल तक पहुँचते हैं। जब हम स्कूल में पहुँचते हैं तो हमें तो बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि ये तो जी का जंजाल, जेल में डाल दिया गया है भाई। आजकल के स्कूल बदल गए हैं, पर हमारे समय पे ऐसे ही था कि हमें लगता था कि अरे स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। पर जब हम धीरे धीरे निरंतर क्लास दर क्लास पढ़ते क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो शुरू में तो हमें बड़ा ख़राब लग रहा होता है कि अरे टीचर डांटती बहुत हैं, ये बहुत, मम्मी शिकायत कर देती हैं, पापा शिकायत कर देती हैं। बट धीरे धीरे जब हम और बड़े हो जाते हैं, जब हम 6, 7, 8, जब हम थोड़ा समझ हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हमें समझ आता है कि ये हमें जो है कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। और हमारी पर्सनालिटी का जो इवॉल्व होती है धीरे धीरे, वो इन शिक्षकों के अराउंड हो, आसपास रह के होती है। मुझे बहुत ढंग से याद है, मेरी क्लास में एक हिंदी की टीचर पढ़ाती थी 8th क्लास में। वो हमें बहुत मारती थी, पूरी क्लास को। उनका काम अगर किसी का मिस हो जाए, काजल नाम था उनका, वो डस्टर हो या स्टिक हो, जो भी मिले उनको बिल्कुल ढंग से तुड़ाई करती थी हम लोगों की। बट जिस दिन उन्होंने हम लोगों ने उस क्लास को फिनिश किया, जब नेक्स्ट क्लास में आ रहे थे तो हम चाह रहे थे कि वही हमारी टीचर नेक्स्ट क्लास में बने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तो वो बहुत मारती थी, बट उनका जो मारना था वो हमें कहीं ना कहीं समझ आया कि ये हमें कुछ सिखाना चाहती हैं, और उतना ही प्यार भी वो करती थी हमको। और इसी तरह मुझे जीवन में जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक सर मिले, मुकेश नाम था, मुकेश जायसवाल सर। उन्होंने मुझे सच में, मतलब 9th या 10th की बात है, उन्होंने मुझे, मतलब पहले मुझे लगता था कि पढ़ाई जस्ट एक रट्टा मारने वाली चीज़ है, बट उन्होंने मुझे समझाया कि पढ़ाई जो है समझने की चीज़ है। तो धीरे धीरे पर्सनालिटी इवॉल्व हुई, उन्होंने मुझे समझाना चाहा, मुझे समझ आया, कुछ चीज़ें मुझे समझ आई, कुछ चीज़ें नहीं आई। बट उन्होंने एक दोस्त की तरह ट्रीट किया हमारी क्लास को। और वो टीचर ऐसे थे कि जब वो क्लास या स्कूल जिस दिन उन्होंने छोड़ा, पूरी क्लास रो रही थी उस दिन। और वो जो, मतलब उस समय का सीन था, वो आप कोई भी देख लेते, आप लोग भी इससे रिलेट करोगे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाते हैं, और वो टीचर आज भी मुझसे कनेक्टेड है। मैं उनसे आज भी मिलता हूँ, आज भी मैं बात करता हूँ। तो इसी तरह हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है। कभी आप बाहर जाते हैं, देखते हैं किसी से कुछ पूछा, किसी से कोई मदद ली, तो वो भी कुछ सिखाता है हमको। कभी कभी आपने देखा होगा, बस में जा रहे होते हैं तो कोई किसी नए शहर जा रहे होते हैं तो किसी पड़ोस वाले से पूछते हो तो वो आपको सिखाता है ना कि अरे भाई वहाँ बच के रहना, या ध्यान रखना भाई। अरे भाई दिल्ली जा रहे हो तो भाई गाजियाबाद में नहीं जाना, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो वो भी शिक्षा है। तो कभी भी आपको कोई भी मिले जिसने आपको कुछ सीख दी हो, उसको थैंक यू जरूर करिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। हर व्यक्ति ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाता है। ग्रेटिट्यूड करिए, वो भी दिल से करिए, खाली मुंह से नहीं करिए। बोलना नहीं है, महसूस करके करना है। क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड आप करना सीख जाएंगे ना, तो जीवन में आपको लोग सिखाने वाले निरंतर मिलते जाएंगे। आपको हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो थोड़ा सिखाए या ज़्यादा सिखाए। आप उसको ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि ये थैंक यू जो है ना, वो हमें जीवन में हमारा अहम को नहीं आने देता है, और हमें निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो बस उस ग्रेटिट्यूड का ध्यान रखिए। और सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे जितना भी कुछ सिखाया, बहुत सिखाया, जितना ही मुझे मदद की, कुछ भी समझने में मदद की, उन सभी लोगों को तहे दिल से हैप्पी टीचर्स डे। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मुझे इसी तरीके से आप लोग साथ में रहें, और इसी तरीके से मुझे निरंतर कुछ ना कुछ सिखाने में मदद करते रहें। मैं अपने आप को कुछ ना कुछ और बेहतर सिखाता रहूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन टीचर्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें कहीं से सीख मिलती है वो हमें किताबों से मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किताबें जो है, किताबें जरूर पढ़िए आप। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्पिरिचुअल बुक हो। जब आपकी समझ जो है बेहतर की तरफ विकसित होती जाएगी तो आपको वो किताबें जो हैं आपकी सबसे बड़ी सीख देने वाली किताबें बनेंगी। और हमेशा
कभी भी गिव अप नहीं करने का सोचिए किताबों को लेकर या किसी भी चीज़ के ऊपर। हमेशा आप डट के रहिए और ग्रेटिट्यूड करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को थैंक्स बोलते रहिए। बस ये वीडियो यही बताता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें। बस यही मेरा मन में जो थॉट आए थे मैंने कहा आपको आप तक शेयर किए जाए। और सभी जितने भी टीचर्स सभी को हैप्पी टीचर्स डे तहे दिल से। और सभी का थैंक यू सो मच, जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया थैंक यू सो मच। और मुझे निरंतर आप सिखाते रहें, बस इसी उम्मीद के साथ हम आगे चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मुझे थोड़ा सपोर्ट आपका जो है वो मोटिवेट करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।